क्वेश्चन रिलेटिवली आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। यहाँ पे दो बॉल हैं और पहली वाली बॉल है उसे ड्रॉप किया गया है और दूसरी वाली बॉल है उसे v की वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका गया है। पहली वाली बॉल जो है t बराबर 0 पर और दूसरी वाली बॉल t बराबर 6 सेकंड पर मोशन स्टार्ट करती है। डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझ लेते हैं। ये रहा आपका t बराबर 0 और यहाँ पर ये बॉल आपने u बराबर 0 यानी कि ड्रॉप कर दी है और ये बॉल अब नीचे आ रही है। ठीक, इस बॉल को 6 सेकंड तक आपने नीचे आने देना है और ये t बराबर 6 पर बॉल नीचे पहुंच गई है। कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, कुछ इसने डिस्टेंस कवर कर ली होगी, वो हमें अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो दूसरी वाली बॉल है उसको आप कंसीडर करिए, यानी कि वो जो दूसरी बॉल है t बराबर 0 से कंसीडर नहीं होनी है, वो t बराबर 6 से कंसीडर होनी है। और इसे आप ड्रॉप करेंगे तो फिर ये कभी पहली वाली बॉल से मिल ही नहीं पाएगी जा कर के। लेकिन यहाँ ड्रॉप करा भी नहीं है, दूसरी वाली बॉल आपने नीचे की दिशा में फेंक दी है, तो फिर ये थोड़ा फास्ट जाएगी और ये कभी ना कभी जा कर के मिलेगी। क्वेश्चन में बोला है कि t बराबर 18 सेकंड पर हुआ क्या कि जितना दूसरी वाली बॉल नीचे की दिशा में आ गई है उतना ही पहली वाली बॉल भी आ गई है, मतलब दोनों में मुलाकात हो गई है। अब आप अगर गौरपूर्वक ध्यान से देखो तो भाई पहली वाली बॉल ने 18 सेकंड ट्रैवल किया, तो दूसरी वाली बॉल ने 18 नहीं 12 सेकंड ही ट्रैवल किया, क्योंकि वो t बराबर 0 से नहीं 6 से स्टार्ट हुई है। अब हाइट या डिस्टेंस जो कवर किया पहली वाली बॉल ने वही दूसरी वाली बॉल ने। दोनों ही बॉल के लिए एक्सेलरेशन सेम रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 10 के बराबर है। अब आप इक्वेशन ऐसी कोई ढूंढे जिसमें आ जाता हो आपका एक्सेलरेशन, आपका s और आपका t और आपका u, s u a t, ये सब जो आ जाते हों वो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आते हैं। अब आप इसे दो बार लगाएं। पहले वाले केस में लगाओगे तो यू टी 0 होगा और s विल भी आ जाएगा हाफ, देन एक्सेलरेशन हियर इज 10 एंड t विल बी 18। नाउ फॉर सेकंड केस u विल बी v गिवन इन द क्वेश्चन, देन इसके बाद में vt, देन इसके बाद में t देख लो, ये 12 लेना है 18 नहीं लेना है, देन 1/2, देन एक्सेलरेशन, देन इसके बाद 12 का स्क्वायर। दोनों ने ही सेम डिस्टेंस कवर करी होंगी क्योंकि मीटिंग हुई है इनकी। सो दोनों इक्वेशन का चाहे ये वाला हो और चाहे ये वाला हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो वी कैन इक्वेट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इक्वेट करने जा रहा हूँ मैं। 1/2 इंटू 10 इंटू 18 ये आ जाएगा इक्वल टू दैट इज v इंटू 12, देन 1/2 इंटू 10 इंटू 12 स्क्वायर। ना इस वाले टर्म को आप लेफ्ट में ले आओ और इसके साथ कंबाइन करो और 1/2 और 10 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दैट विल बी v इंटू 12। ना यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 5, देन 18 माइनस 12 और देन 18 प्लस 12। इसके बाद में v इंटू 12 हो जाएगा, 18 माइनस 12 6 हो जाएगा, 18 और 12 30 हो जाएगा। इसके बाद में 6 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ लेना है, ये आपका 15 हो जाएगा, 5 से गुणा हो करके 75, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा।